नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भेद से भय की उत्पत्ति होती है, इसलिए भगवान वेद ने कहा द्वितीयाद वै भयम भवति, अर्थात द्वैत से भय होता है। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-2। अब इसमें ये प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, दूसरे से भय होता है, परंतु भगवान तो दूसरे नहीं है, वो तो आत्मीय है, उनसे कैसा भय? आत्मीय होने से अपने से भला क्या भय होगा? अतः जीवात्मा को परमात्मा से भय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लोक में एक शिशु को अपनी माता की गोद में जाने से किसी प्रकार का भय नहीं होता है, यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो इसमें क्या हानि है? अब इसमें समाधान यह है कि द्वैत चाहे किसी भी रूप में हो, वह भय को ही उत्पन्न करता है। यही वैदिक सिद्धांत है। अपने आत्मीय संबंधी से भी भय ही होता है। आप लोक में देख लीजिए, माता पिता गुरु पत्नी आदि से उनके पुत्र पति शिष्य आदि को भय होता ही है। यहाँ तक कि प्रेमिका को भी प्रेमी से भय होता है कि उनका प्रेमी कहीं प्रेम कम ना करे। इस प्रकार भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात होनहार के द्वार तो सर्वत्र होते हैं। जहाँ दो प्रकार के संबंध होते हैं, वहाँ किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्रकार से भय उत्पन्न हो ही जाता है। किंतु जहाँ अखंड सत्ता है, वहाँ भय का कोई हेतु ही ना रहने से अभयता होती है। जिस प्रकार से लोक में अपनी अंतरात्मा से किसी को भय नहीं होता है, जो अपने को आत्मा के रूप में पहचानता है, वह कभी भी किसी से भी भयान्वित नहीं होता। इसलिए केवल आत्म तत्व ही अभय प्रद को देने वाला है। इसलिए सभी वेदों में पुराणों में अद्वैत का जो है डिम डिम घोष किया है। वेदादि शास्त्रों का अद्वैत ही अभिष्ट है। द्वैत जहाँ जहाँ हमें प्राप्त होता है, वह मात्र भविष्यत वृत्ति से कहा गया है, ऐसा वहाँ समझना चाहिए। और कुछ कहेंगे कि आप क्यों द्वैत अद्वैत में पड़े हैं, आप लोगों को जो है कहीं भड़का रहे हैं अथवा उनमें परस्पर जो है विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, हमें द्वैतवाद को जो मानने वाले उनमें कोई समस्या नहीं है। वो पूर्व पक्ष के रूप में रहते ही हैं, उनसे किसी भी प्रकार का हमारा जो है ना ही व्यक्तिगत द्वेष है ना अन्य प्रकार का। सैद्धांतिक विषय पर जो है हम विवेचन करते बस वही है। इसलिए किसी भी मत को मानने वाले से हमें कोई भय नहीं है। हम तो आत्मवत उन सभी को देखते हैं, अपने पूर्व पक्ष के रूप में देखते हैं। इसलिए हमें ना उनसे कोई भय है और ना हम ही उन्हें कोई भय प्रदान कर सकते हैं। केवल श्रुति और पुराण आदि शास्त्रों में किस तत्व को जो है प्रमुखतम रूप से कहा है, उसी का जो है विवेचन कुछ प्रमाणों के साथ किया है। उसमें आप सभी सज्जन अवश्य विचार करें और इस पर चर्चा बहुत ही स्वस्थ रूप से की जा सकती है। आप सभी का स्वागत है। भगवती हम सभी का मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।